नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत का भौगोलिक परिचय करेंगे। भारत है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? आर्या वर्त था। ठीक है। और आर्यों का एक जो महान राजा हुआ था भरत, भरत के नाम पर यह क्या है, अपना भारतवर्ष कहलाया। ठीक है। और ईरानियों ने क्या है, इसे हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ठीक है। और प्राचीन परंपराओं के अनुरूप क्या है, अपना वर्तमान क्या है, ये भारत एक महान देश है और भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और भारत है, भारत अपना विश्व के अंदर क्या है, जो ग्लोब के ऊपर स्थिति रखता है, वो अगर अक्षांशीय दृष्टि से बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगर देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध के अंदर है। तो इस तरह से ग्लोब के ऊपर भारत क्या कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर अपनी स्थिति रखता है। ठीक है। अब भारत की बात करें, भारत क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब भारत से बड़े देश हैं, वो सबसे पहले आता है रूस। कौन सा? रूस। 1 नंबर पे आएगा रूस, 2 पे कनाडा, 3 पे आएगा चीन, 4 पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 पे ब्राजील और 6 पे ऑस्ट्रेलिया और 7 पे अपना है इंडिया, भारत। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान के अंदर भारत है वो क्या है, विश्व के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। ठीक है। तो भारत है, इसमें भारत का टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है। और विश्व के अंदर क्या है कि ये 7वां सबसे बड़ा देश है। अब भारत की बात करें, इसमें उपांश सूचनाएं की तो भारत है, भारत के क्या कि इसमें पश्चिम वाले भाग के अंदर इधर इसमें है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, इधर उत्तर के अंदर है चीन, इधर है नेपाल और यहां इधर है भूटान, और पूर्व वाले समय इधर की तरफ है म्यांमार, और यहां है बांग्लादेश। और अगर द्वीपीय देशों की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। एक द्वीपीय देश और भी है भारत का पड़ोसी, इधर नीचे की तरफ है मालदीव। कौन सा है? मालदीव। ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ क्या है कि स्थलीय सीमा रखते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। बाकी दो इसमें अपने पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, वो भारत के साथ क्या है, जलीय सीमा रखते हैं, श्रीलंका और है मालदीव। अगर इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा इसमें सीमा है अपनी है वो क्या है कि बांग्लादेश के साथ है, सीमा लगती है लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास इसमें। ठीक है। और सबसे कम सीमा लगती है वो अपनी है अफगानिस्तान के पास, इसमें लगभग इसमें 106-108 किलोमीटर के आसपास है सीमा है, जो अपना पीओके वाला एरिया इसके पास इसकी क्या है, अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा लगती है। ठीक है। और भारत की इधर की बात करें जलीय वाले भाग के अंदर इसमें, तो यहां इधर की तरफ है इसमें भारत के अंदर अरब सागर, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी। कौन सी? बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और इधर ये सारा है महासागर, कौन सा है? हिंद
महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, और इसमें खाड़ी और भी है इसमें, इधर जैसे ये वाली है खंबात की खाड़ी, कौन सी है? खंबात की खाड़ी। और इधर वाली है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और इधर श्रीलंका और नीचे तमिलनाडु वाले भाग है, इसमें यहां इधर की तरफ है मन्नार की खाड़ी, कौन सी? मन्नार की खाड़ी। और इधर वाले भाग के अंदर ये है इसमें पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ठीक है, और इसमें बे ऑफ बंगाल है, इधर की तरफ इसमें अपने द्वीप हैं, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो अरब सागर के अंदर है ये है अपने लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। ठीक है, अगर भारत की बात करें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की, तो भारत है इसमें, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है इसमें, जो भारत की मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि जो लास्ट का अपना पॉइंट है इसमें कन्याकुमारी, वो इसमें है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन सा? नॉर्थ लैटिट्यूड, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो अपना इसमें सबसे उत्तरतम है भाग है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अगर भारत की बात करें कि इसमें कि टोटल भारत है वो इसमें अक्षांशीय है, इसमें है विस्तार, वो कहां से स्टार्ट होता है? तब भारत का इसमें क्या है कि सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें अपना अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, इसमें लास्ट पॉइंट है इंदिरा, जो पॉइंट वो है 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो अपना है इंदिरा पॉइंट, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और जो सबसे इसमें उत्तरतम बिंदु है वो कहलाता है इसमें इंदिरा कोल। ठीक है, और बात करें भारत की इसमें देशांतरीय विस्तार की, तो भारत है वो इसमें गुजरात वाला सबसे वाला लास्ट वाला भाग है, इसमें यहां से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, कौन से? पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश वाला इसमें भाग है, यहां तक इसमें क्या है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब इसमें देखो कि भारत का लगभग इसमें देशांतरीय विस्तार है वो है 30 डिग्री का, इसमें अंतराल है, कितना? लगभग 30 डिग्री का। तो भारत का पूर्व है और पश्चिम का समय है, उसमें क्या है कि इसमें अंतर काफी रहता है, काफी का कितना? अब क्या है कि सूर्य है वो 1 डिग्री को पार करने में क्या है? 4 मिनट का समय लेता है, कितना? 4 मिनट का समय। अब लगभग क्या है इसमें, अब 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लेगा? 4 मिनट। ठीक है, तो इसमें देशांतरीय विस्तार अपना भारत का है लगभग 30 डिग्री, तो 30 गुना में 4 तो बराबर कितने हो गए? 120 मिनट। ठीक है, तो इसका 120 मिनट का मतलब इसमें 120 को घंटे में कन्वर्ट कर दो, बटे में 60, तो इसमें क्या है? लगभग 2 घंटे। ठीक है, भारत का जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है और पश्चिमी वाला छोर इसमें है गुजरात वाला भाग, यहां पर क्या है कि लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें भारत की, तो भारत का जो मानक जो इसमें समय लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया, जो भारत के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, कौन सी रेखा है देशांतरीय है?
इसमें 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसी को क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ठीक है, घड़ी के अंदर देखना, इसके अंदर इसमें साथ में क्या कि IST लिखा हुआ आता है, वो क्या कहलाता है इसमें? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक है कि इसमें आप देखना मोबाइल के अंदर भी घड़ी के अंदर होते हैं, इसमें GMT लिखा आता है। वो GMT इसमें क्या है कि आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा प्लस 5 घंटे 30 मिनट GMT, ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। अब ये 5.5 घंटे GMT और प्लस ये है क्या चीज कि अब विश्व में जो समय का निर्धारण किया जाता है, तो मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया भी था कि इसमें वो 0 डिग्री देशांतर से किया जाता है, जिसको इंटरनेशनल टाइम लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, वो इसमें क्या है कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लंदन के पास इसमें क्या ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इस कारण क्या इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ग्रीनविच रेखा है वो क्या है कि इसमें इसका मान कितना है? 0 डिग्री देशांतर, जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है इसके अंदर। ठीक है, अब भारत का वो कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अब देखो इसमें कि सूर्य है वो 1 मिनट को पार करने में क्या है? 4 मिनट का समय लेगा। ठीक है, 1 डिग्री को पार करने में क्या है? 4 मिनट का समय लगता है। अब देखो 82 डिग्री को पार करने में कितना समय लेगा? तो 82 गुना में 4, तो क्या हुआ इसमें? 328 मिनट। कितनी? 328 मिनट। कितना? 82 डिग्री को पार करेगा। अब भारत का इसमें कितना है? 82.5 डिग्री, इसका मतलब आधी डिग्री और है। 1 डिग्री को पार करेंगे तो 4 मिनट लगेगा, और आधी डिग्री को पार करेंगे तो 2 मिनट का समय लगेगा, तो प्लस में 2, तो इस कारण कितने हो गए? 330 मिनट। ठीक है, अब 5 घंटे में कितनी मिनट होती है? 300 मिनट होती है। ठीक है, तो इसमें और बच गए लास्ट में 30 मिनट। ठीक है, तो इसलिए क्या है, अब इसके अब क्या 330 है, बटे में से घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 कर दो इसमें। ठीक है, तो इसमें काटो, इसमें तो क्या है? इसमें 0 से 0 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, इसका मतलब क्या है? 5.5 घंटे इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 घंटे 30 मिनट इसमें GMT अब प्लस है। इसका मतलब क्या है कि इससे हम आगे हैं कि जो ग्रीनविच का रेखा का जो समय है 0 डिग्री देशांतर का, उससे है क्या है कि हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, और ये 82.5 डिग्री देशांतर है, इसमें है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य है कौन से? पहला तो है यूपी उत्तर प्रदेश, दूसरा है MP मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, कौन सा है? छत्तीसगढ़, और चौथा है उड़ीसा, उड़ीसा के थोड़े से भाग से गुजरती है, और 5वां है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है लाइन जो इसमें है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, कौन सी? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करें इसमें भारत की इसमें कर्क रेखा, वो भी क्या कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ गुजरती है। वो भी क्या जैसे भारत के बिल्कुल क्या बीचों बीच से होकर। ठीक है, अब कर्क रेखा है, ये कौन सी है? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा है वो भी क्या है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हैं कौन से? इसमें बात करें सीक्वेंस से पश्चिम के से, तो पहला राज्य है वो है गुजरात। कौन सा है? गुजरात। ठीक है, दूसरा राज्य है राजस्थान, राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश, और चौथा है छत्तीसगढ़।
ठीक है। और पांचवा है झारखंड, और छठा है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। और सातवां है त्रिपुरा, और आठवां राज्य है मिजोरम। ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत के अंदर यहां पे तो गुजरात है, फिर राजस्थान के थोड़े से दो जिले आएंगे, डूंगरपुर और क्या है बांसवाड़ा, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। ठीक है। और इसमें ये वाला भाग निकला हुआ ये है त्रिपुरा, और इधर वाला भाग ये है मिजोरम। ठीक है। तो ये क्या है, जहां से इसमें क्या करक रेखा होकर गुजरती है, करक रेखा वाले राज्य, करक रेखा वाले राज्य। क्लियर है। अब बात करें भारत की इसमें सीमा की, तो भारत की इसमें क्या है, स्थलीय सीमा है वो जिन देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और इसमें है कौन से हैं, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। ठीक है। यहां गुजरात से लेकर और इसमें क्या यहां से घूमते हैं और लास्ट में वेस्ट बंगाल तक क्या है कि भारत की सीमा है, जो दूसरे देशों के साथ क्या कि स्थल भाग से लगती है, वो सीमा क्या कहलाती है, स्थलीय सीमा। तो भारत की टोटल इसमें क्या है कि स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। बाकी जो भारत की बस्ती है सीमा जो जल के साथ लगती है, इसमें महासागरों के इसमें, अब वो सीमा कहलाती है तटीय सीमा। ठीक है। जो जल के साथ इसमें लगती है, समुद्र के साथ। तो अब बात करें भारत की मुख्य भूमि की, कौन सी मुख्य भूमि की इसमें, तब तो ये है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। अगर इसमें क्या कि अपने द्वीप भी है, इसमें अंडमान निकोबार है, जैसे लक्षद्वीप है, तो अब इन द्वीपों से बात करें, द्वीपों सहित, तब भारत की इसमें है तटीय सीमा है, तटीय सीमा है वो है 7516.6 किलोमीटर। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की टोटल सीमा कितनी होगी? टोटल 15,200, और ये क्या है 7516.6, तो ये इसमें हो गई 22,716.6 किलोमीटर, जो भारत की क्या है कि टोटल है सीमा लगती है इसमें। ठीक है। अब बात करें भारत की इसमें उत्तर से जो दक्षिण का विस्तार है, इसमें ये वाला उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार है वो है इसमें 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। ठीक है। अगर बात करें भारत की इसमें चौड़ाई की, तो इसमें क्या है, जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो भारत का है। अब पूर्व से पश्चिम का कहां से, जो इसमें क्या है 68 डिग्री 7 मिनट से ये वाला जो पूरा इसमें अरुणाचल प्रदेश तक है, वो इसमें है 2933 किलोमीटर। ठीक है। कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो अब इसमें सिंपल सा है, आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत की लंबाई है वो ज्यादा है, चौड़ाई कम है इसमें है। ठीक है। सिंपल सा इसमें याद हो जाएगा। अब देखो मनुष्य की लंबाई है वो क्या ज्यादा होती है, चौड़ाई क्या है कम होती है। इस तरह से क्या है, भारत की बात करें, भारत वो लंबा है, कितना है 3214 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की बात करें तो वो क्या उससे थोड़ा कम है। ठीक है, लंबाई से। ठीक है। तो कितनी है 2933 किलोमीटर। कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि चौड़ाई है वो ज्यादा है या लंबाई है वो ज्यादा है। बस सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि लंबाई है वो ज्यादा है, चौड़ाई है वो क्या है कम है। ठीक है। तो ये था भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है। ओके, थैंक यू।